हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी के थ्रू जो एग्ज़ाम हुआ था 8/11/1998 में। ये चौथा पेपर है। 1998 में बहुत सारे पेपर लिए गए थे प्राथमिक शिक्षक के लिए। उसके जनरल स्टडीज़ में किस किस टॉपिक से बीपीएससी ने क्वेश्चन दिया था उसको डिस्कस करेंगे। अभी जो न्यू हाल में बीपीएससी का सिलेबस आया उसमें बीपीएससी ने जनरल स्टडीज़ को फिर से जोड़ दिया है। तो आइए डिस्कस करेंगे। जनरल स्टडीज़ से पहला टॉपिक बनता है इतिहास। इतिहास से पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की लिपि सूचना स्रोत होता है। सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात होता है आभूषण से, मोहरों से, मूर्तियों से या खिलौनों से। ऑप्शन ए में है आभूषण, ऑप्शन बी है मोहर, ऑप्शन सी है मूर्तियाँ, ऑप्शन सी डी है खिलौना। तो ऑप्शन बी सही है, मोहर से सिंधु घाटी में लिपि की सूचना मिलती है। लिपि की इन्फॉर्मेशन मोहर से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा वेद गग एवं पग दोनों में है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। कौन सा वेद गग और पग दोनों में है? तो ऑप्शन सी के बारे में कहा जाता है। यजुर्वेद में गग और पग दोनों की चर्चा की गई है। सामवेद में, अब ऑप्शन में बताएंगे सामवेद किससे रिलेटेड है। संगीत का डिस्कस किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, महायान के संस्थापक कौन है। ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी उपाली, ऑप्शन सी अश्वघोष, ऑप्शन डी आनंद। तो महायान के संस्थापक ऑप्शन ए सही माना है। महायान के संस्थापक कौन है? नागार्जुन है। महायान के संस्थापक नागार्जुन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विद्यालय से था। ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी तक्षशिला। तो ऑप्शन डी सही है, कौटिल्य का जो संबंध है तक्षशिला विश्वविद्यालय से है। वैशाली के बारे में आप बताइए कुछ खास। नालंदा, देखिए नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त के शासनकाल में स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दे दिया था। जहांगीर कौन से सिख गुरु को मृत्यु दंड देते हैं। ऑप्शन ए हरिकिशन, तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, अर्जुन देव। तो गुरु अर्जुन देव को ऑप्शन डी जो है इसको जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है। ऑप्शन ए नूरजहां, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी गुलबदन बेगम, ऑप्शन डी जहां आरा बेगम। तो देखिएगा इस ऑप्शन को देखने पर गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा है। हुमायूं नामा, हुमायूं का इतिहास के बारे में, तो उसके बायोग्राफी के बारे में। तो हुमायूं नामा ने एक ऐतिहासिक विवरण कौन लिखा है? गुलबदन बेगम, जिसलिए ऑप्शन सी सही होगा। रजिया सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि ये भारत की प्रथम महिला मुस्लिम महिला सुल्तान थी और नूरजहां की माँ इतर जो है परफ्यूम बनाने का इस्टेब्लिशमेंट खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने एक संधि की थी, उस संधि का नाम क्या है? अलीगढ़ की संधि, बीजापुर की संधि, मगध की संधि, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच अलीनगर की संधि होती है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 देखते हैं, सती प्रथा का निषेध किसने किया था। सती प्रथा को निषेध किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक सही होगा। अगर टाइम दे देगा कि 1809, 1918, 1929, 1829, 1947, 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय और आदि नेताओं के साथ, जो समाज सुधारक थे उनके साथ सती प्रथा को ख़त्म करने का कार्य किया। पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ? ऑप्शन ए गांधी मैकडोनाल्ड, गांधी क्रिप्स, अंबेडकर मैकडोनाल्ड या अंबेडकर गांधी। तो ऑप्शन डी सही है। यूपीएससी मेन में भी क्वेश्चन पूछा है कि पूना पैक्ट 16 सितंबर होता है 1932 में। गांधी और अंबेडकर के बीच कुछ विवाद हो जाते हैं आरक्षण सीट को लेकर के SC/ST में। तो एक बैठक होती है पुणे में, जिसको पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, 1932 ईस्वी में, जिसमें कुछ समझौता होता है गांधी और अंबेडकर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th में देखेंगे, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय, N.A. बेसेंट, लोकमान्य तिलक, अबुल कलाम आज़ाद। तो 1917 के कलकत्ता का अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष N.A. बेसेंट होते हैं। कांग्रेस जो 1917 का अधिवेशन कांग्रेस का N.A. बेसेंट करती है। दूसरा, ये प्रथम महिला है। ये कौन है? प्रथम महिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनती है। अगर पूछेगा कि प्रथम महिला जो भारत की अध्यक्ष कौन बनती है, 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करती है सरोजिनी नायडू, जो भारत की प्रथम महिला है कांग्रेस का अध्यक्ष बनती है।
11 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एक बार फिर से सुनिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? राजगोपालाचारी या जवाहरलाल नेहरू? इसके लेखक हैं पॉवर्टी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी सही होगा, ऑप्शन डी। 11 का ऑप्शन डी होगा, दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं। दादा भाई नौरोजी के बारे में कहा जाता है ये वयोवृद्ध पुरुष है। नेक्स्ट इसके बारे में क्वेश्चन कहा जाता है कि दादा भाई ने ड्रेन थ्योरी सबसे पहले मतलब आय की गणना की इन्होंने ही भारत में। वंदे मातरम के संपादक कौन है? ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी, चट्टोपाध्याय, रासबिहारी बोस। तो वंदे मातरम जो हैं इसके प्रथम संपादक अरविंद घोष सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम का कोड चुनिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन, होम रूल आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन। ये घटनाओं का सही क्रम कहने का मतलब है कि घटना सबसे पहले कौन घटना घटी? तो होम रूल आंदोलन होता 1916, तो ये पहले घटना घटती है। उसके बाद हो जाती है असहयोग आंदोलन, तो ये दूसरी घटना होती है सबसे पहले। तो इसको कूट में 2 उसके बाद 4 होगा। तो देखिएगा ऑप्शन में कौन है, 2 4। अच्छा ऑप्शन 20 सही है, तो बी को मार देंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए कौन कौन सा। होम रूल जो होता है 1916 में, असहयोग आंदोलन 1922 ईस्वी में, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में होता है और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक सूची दिया है और दूसरा सूची दिया है, उसमें मिलान करना है कौन सही है कौन नहीं है। सैंडर्स की हत्या 1928 ईस्वी में होती है, ये सही है। जनरल डायर की हत्याकांड जो होती है 1932 में होती है, 1932 में ही कौन जो महात्मा गांधी पूना पैक्ट होता है। अलीपुर का षड्यंत्र केस 1909 में, ये भी सही है। काकोरी कांड 1927 ईस्वी में नहीं होता है, 1925 ईस्वी में ये हुई थी। इसको याद रखिएगा क्योंकि ये न्यूज़ में बना हुआ करेंट अफेयर में। कैसे पहचानें? क्योंकि उत्तर प्रदेश ने काकोरी कांड का नाम बदल करके काकोरी एक्शन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिग्रहण किया? ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 24 नवंबर 1950। ऑप्शन बी सही है, भारत सरकार ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अधिग्रहण करते हैं और 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है पूर्णतः अडॉप्ट करते हैं, पूर्णतः अधिग्रहण करते हैं और 26 जनवरी 1949 को हम संविधान को लागू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? गठन की बात आएंगी तो चंद्रशेखर आज़ाद सही है। अगर पूछेगा कि हिंदुस्तान HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी में सदस्य कौन थे, तो इसमें भगत सिंह भी थे, रास बिहारी बोस भी थे। सदस्य पूछेंगे तो इन तीनों हो जाएंगे, लेकिन अगर गठन की बात करेंगे तो आज़ाद हो जाएंगे, सर चंद्रशेखर आज़ाद। अब भूगोल भी बीपीएससी में सिलेबस में दिया है, तो देखते हैं इससे किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। सुंदरवन डेल्टा बनाती है कौन सी नदी? तो गंगा नदी, यमुना नदी, सतलज नदी, कृष्णा नदी। तो बिल्कुल ऑप्शन ए सही होगा, गंगा नदी है जो सुंदरवन डेल्टा बनाती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में गंगा नदी जाते जाते एक डेल्टा थक जाती है और डेल्टा बनाती है। यमुना नदी के किनारे दिल्ली शहर बसा हुआ है। कृष्णा नदी पर नागार्जुन बांध बीपीएससी क्वेश्चन पूछा और सतलज नदी पर भाखड़ा नंगल बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में दुधवा नेशनल पार्क है? तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मिजोरम। देखिए उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, ये सही है। राजस्थान में है रणथंभौर नेशनल पार्क। राजस्थान में कौन सा नेशनल पार्क है? रणथंभौर। और बिहार में है एक कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। यूपीएससी का क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पे जो वाटर है ये तैरता हुआ है। कैबुल लामजाओ का ऐसा नेशनल पार्क है तैरता हुआ। बिहार में एक केवल नेशनल पार्क है, इसको कहते हैं वाल्मीकि, ये पश्चिम चंपारण में। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? बिहार थोरियम, हाँ बिहार में थोरियम मिलता है। सल्फर जो है राजस्थान में नहीं मिलता, राजस्थान में कॉपर मिलता है, एक खेदरी का स्थान है यहाँ से मिलता है। कर्नाटक में कोरोनाइट, ये भी सही है, क्रोमाइट मिलता है। केरल में बिल्कुल सही मोनाजाइट मिलता है। केरल में मोनाजाइट का एक अयस्क है थोरियम। बीपीएससी क्वेश्चन मेन बीपीएससी में जिसमें ऑफिसर बनता है उसमें पूछा था कि बताइए थोरियम किससे मिलता है, किसका अयस्क है? तो मोनाजाइट का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए चाय असम, ऑप्शन बी चावल बिहार, ऑप्शन सी रबड़ केरल, ऑप्शन डी गेहूँ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पंजाब गेहूँ सही है, रबड़ भी केरल में बनता ही है, मिलता ही है। चाय असम और रानीगंज वगैरह
जब ये वेस्ट बंगाल प्रसिद्ध है। चावल बिहार देकर ये ऑप्शन सुमेलित नहीं है, मैच्ड नहीं है, क्योंकि चावल जो है वेस्ट बंगाल में, पश्चिम चंपारण में ज़्यादा उत्पादन करता है। भैंसा सिंगी नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी मिजोरम में, ऑप्शन सी नागालैंड में, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। तो भैंसा सिंगी नामक एक जनजाति पाई जाती है, तो ये नागालैंड में, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक कौन होगा? तो उस टाइम में सबसे ज़्यादा उस उत्सर्जक था थाईलैंड या संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस या भारत। उस टाइम में सबसे ज़्यादा यूएसए और चाइना वगैरह था, लेकिन ऑप्शन बीपीएससी ने उस टाइम का थाईलैंड ज़्यादा माना है। अभी चाइना और यूएसए का आपस में रेस लगा हुआ है। अब ये पॉलिटी से क्वेश्चन देखें किस टाइप का बनता है। ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा प्राइमरी टीचर के लिए, तो ध्यान से सुनिएगा। उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी, प्रथम फर्स्ट लेडी। तो ऑप्शन ए विजयलक्ष्मी पंडित, उषा मेहता, सुधा कुलकर्णी, एफ फातिमा बीबी। तो ऑप्शन डी सही है, फातिमा बीबी ने भारत में सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय लेता है? कोई विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं होगा, इसका निर्णय कौन लेगा? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्रिमंडल। ऑप्शन सी सही है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी जो फैसला लेगा, निर्णय लेगा, ये लोकसभा का अध्यक्ष लेगा। धन विधेयक की चर्चा 110, 11, 12 में किया गया। आर्टिकल अनुच्छेद 110, 112। 25 क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति निम्नलिखित में से किसने की? भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, इसकी डिस्कशन किस में किया गया? ठक्कर आयोग ने, आयंगर समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से रिलेटेड है। स्वर्ण सिंह समिति सही होगा, इन्होंने ही न 42वें संविधान संशोधन 1976 में कर्तव्यों, मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया 4 का क में, भाग 4 के क में। आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में होती है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 368, 370। देखिए, आपातकाल हमारे भारत में 3 टाइप का होता है। अगर राष्ट्रीय आपातकाल कहे, नेशनल इमरजेंसी, तो 352 सही है। 352 के बाद 356 में होता है राजकीय आपातकाल, और 360 में होता है वित्तीय आपातकाल। अगर राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहा है तो आर्टिकल 352 सही है, अनुच्छेद 352 सही होगा, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल। और राष्ट्रपति शासन 356 में बात करेंगे, राष्ट्रपति शासन 356 में। वित्तीय आपातकाल 360 में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किस अनुच्छेद में? ऑप्शन है 33 से 48, 36 से 51, 39 से 54 और 41 से 56। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान 36 से 51 में, ऑप्शन 20 सही है। याद रखिएगा, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में जोड़ा गया है, और ये नीति निर्देशक तत्व राज्यों की इच्छा, विश पर, डिज़ायर पर डिपेंड करता है। राज्य चाहे तो किसी को समान काम के बदले समान नियम लागू कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकता। हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते, उसके डिज़ायर पर काम करते। जैसे शराबबंदी करना, कोई राज्य चाहे तो शराबबंदी कर सकता है, कोई राज्य चाहे तो नहीं कर सकता। जैसे बिहार में शराबबंदी बंद है, बिहार चाह रहा है, या कोई शराबबंदी से बहुत नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो उन्होंने शराब को बंद कर दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में शराब बिक रही है, तो बिहार किसी राज्य के, स्टेट के, उसके विश पर, डिज़ायर पर, उसकी इच्छा, अभिलाषा, कामना पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा, मतलब जितने भी 36 से 51 में डिटेल है कि समान नागरिक संहिता, कुछ अच्छे अच्छे कार्य हैं, कुछ राज्य अप्लाई भी करते हैं, नहीं भी करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज का प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। राजस्थान का नागौर जिला है, वहाँ पे सबसे पहले पंचायती राज आरंभ किया गया था। अभी पूछा था राजस्थान का जो कौन सबसे पहले, एक बताइए, राजस्थान में नेशनल पार्क कौन सा है? रणथंभौर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। फिर ऑप्शन सी में कह रहा है लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य। ये सही है, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति को निर्वाचन कर सकते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का निम्नलिखित में से कौन सी भाषा वाले सर्वाधिक बोलने वाले? फिर एक बार फिर से सुनिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में
निम्नांकित में कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक लोग हैं? देखिएगा, सर्वाधिक लोग बंगाली होंगे, मराठी होंगे, गुजराती होंगे, तेलुगु होंगे। तो ऑप्शन ए सही दिया है, बंगाली सही है। आपको बता दें 8वीं अनुसूची में हमारे पास 22 भाषाएं। इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश इस कैटेगरी में नहीं आता है। इंग्लिश हमारे पास 8वीं अनुसूची भाषा में डिस्कशन नहीं किया गया। तो 22 भाषा याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची में। देखेंगे 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 11वां तो अभी तो अपडेटेड हो गया है, अभी हो गया 15वां वित्त आयोग। इसके अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह। तो वित्त आयोग से संबंधित आर्टिकल 280 में, आर्टिकल अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की डिस्कशन किया गया। वित्त आयोग को बताया गया कि वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय होगा। और अभी हाल फिलहाल में जो जिसका कर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, लगभग 41 से 42% दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में, अब अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन। निम्न क्षेत्रों में से कौन सा पूर्णतः निजी क्षेत्र है? कृषि, वस्त्र, परिवहन, दूरसंचार। परिवहन को देखा जैसे सपोज करें ट्रेन, तो इसमें पब्लिक सरकार तो जुट जाती है। वस्त्र में भी कुछ वस्त्र हैं, दूरसंचार में भी तो जैसे BSNL वगैरह कुछ अर्ध सरकार भी होता है। कृषि अभी एक ऐसा क्षेत्र है जो पूर्णतः अभी भी निजी क्षेत्र में, हालांकि कॉन्ट्रैक्ट होने लगे वो भी निजी क्षेत्रों से थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर केरल, ऑप्शन सही होगा, केरल में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नवी पंचवर्षीय योजना में विकास का दर लक्ष्य क्या रखा गया? आर्थिक विकास का दर का लक्ष्य नवी पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन ए 5.6, ऑप्शन बी 5.8, ऑप्शन सी 7.0, ऑप्शन डी 7.6। तो उस टाइम में नवी पंचवर्षीय में 7.0 लक्ष्य रखा गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? दूसरा, सेकंड 5 ईयर प्लान्स। आपको बता दें पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू होता है, पहला पंचवर्षीय योजना, और 1956 में ख़त्म होता है। फिर 1956 से 1961 तक चलता है दूसरा पंचवर्षीय योजना। पहला पंचवर्षीय योजना में कृषि को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था। दूसरा पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर, इंडस्ट्री पर जवाहरलाल नेहरू फोकस करने लगे। तो ऑप्शन बी सही होगा, तीव्र औद्योगिक विकास पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया। फिर कहता है IRDP का प्रारंभ किया गया, ऑप्शन ए 1968 से 69, 1977 से 78, 1978 से 89, 1982 से 83। IRDP इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड रिकंस्ट्रक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ऐसे रिलेटेड है। IRDP याद रखेंगे। इसकी जो स्थापना होती है, प्रारंभ होता है 1978 में, लेकिन इसको फोर्स किया जाता है 1980 में। तो ऐसा ऑप्शन कोई दिख नहीं रहा है। ऑप्शन सी थोड़ा बहुत लगभग के आसपास है, 80 देता तो ज़्यादा सुइटेबल होता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के 1998-99 बजट घाटे के रूप में घाटा दिखाया गया। तो ये अपडेटेड नहीं है, ये जब बजट आएगा तब अपडेट कर देंगे, हम अब बजट को अच्छा से पढ़ाएंगे। कहता है DWCUA योजना संबंधित है शहरी महिलाओं को स्वरोजगार से, ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से, शेयर बाजार के विकास से, एड्स नियंत्रण योजना से। तो DWCUA जो योजना संबंधित है शहरी महिलाओं को स्वरोजगार से संबंधित है। अब नेक्स्ट देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 39 में कह रहा है साइंस से, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है बी कम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी। तो कौन सा विटामिन अंडे में नहीं पाया जाता है? दूध और अंडा में विटामिन सी नहीं पाया जाता। ऑप्शन सी सही है, अंडे में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ध्वनि की गति धीमी होती है, किस में ध्वनि की गति धीमी होगी? जल में, लोहा में, हवा में, हाइड्रोजन में। अगर ध्वनि की गति अधिकतम होती तब लोहा इस ऑप्शन के हिसाब से सबसे ज़्यादा इस्पात में होता है, यानी ठोस में होता है, तो ठोस सही होता। लेकिन धीमी पूछ रहा है तो ऑप्शन सी सही होगा। हवा में ना ध्वनि की गति धीमी होती है कंपैरिजन में, जल और हाइड्रोजन और लोहा के कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है और जिसमें मूल पदार्थ के सभी गुण मौजूद हों, उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए आयन, ऑप्शन बी एटम परमाणु, ऑप्शन सी मॉलिक्यूल अणु, ऑप्शन डी न्यूक्लियस नाभिक। तो क्या होगा? 41 का ऑप्शन सी सही होगा, मॉलिक्यूल्स। 41 का ऑप्शन सी, जो स्वतंत्र रह सकता है और उसमें मूल पदार्थ के सभी गुण मौजूद रहते हैं। निम्नलिखित में ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करता है, कौन ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करेगा? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन ई और विटामिन के। ब्लड क्लॉटिंग में जो हेल्प करता है विटामिन के करता है, ऑप्शन डी सही है।
विटामिन के सही है। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। कौन सा बीमारी होता है? रिकेट्स। और विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ई की कमी से, इसको बोलते हैं, विटामिन ई को ब्यूटी हार्मोन बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन भी बोल सकते हैं। और इसकी कमी से होता है बांझपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हम तारों को टिमटिमाते देख पाते। ये 10th का क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड है, उसी का चैप्टर में फिजिक्स में दिया है। अपवर्तन के कारण प्रकाश का, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के विवर्तन के कारण, या उपयुक्त में से सभी। तारे जो टिमटिमाते हैं ये प्रकाश का अपवर्तन कारण सही है। ऑप्शन ए 43 का सही होगा। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मांसपेशियों में कैरोटीन मिलेगा कि मायोसिन मिलेगा कि ग्लूटीन मिलेगा? ऑप्शन बी सही है। मायोसिन जो है मांसपेशियों में एक प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन ए में लिखा है कैरोटीन, तो कागज से मिलेगा, सॉरी कैरोट से मिलेगा, गाजर से मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलेटिन बताइए आप किस में पाया जाता है? एक लड़का अपने पिता से कितने क्रोमोसोम विरासत के रूप में पाता है? ऑप्शन ए 22+y, 22+x और 22+x और 22+y, 23+x। देखिएगा ह्यूमन में जो है मेल में 22 गो ऑटोसोम होता है, प्लस 1 गो दूसरा होता है, याद रखिएगा। तो 23 गो जोड़ा होता है, हम लोग जानते हैं मेल और फीमेल में 23 गो जोड़ा होता है, तो 22 अलग होता है और एक पेयर अलग होता है। एक पेयर में होता है एक्स प्लस वाई। ये जो एक्स वाई है ये लड़का पैदा होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर एक्स एक्स से चला जाएगा फादर का भी एक्स और मदर का भी एक्स, तो एक्स एक्स बन जाएंगे, तो ये डॉटर यानी बेटी पैदा होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो फादर के पास वाई है, वाई जाएगा तो लड़का पैदा होगा, 22 क्रोमोसोम प्लस वाई। ऑप्शन ए सही है। पूछा जाएगा कि एक्स वाई से क्या रिस्पॉन्सिबल है, सन या डॉटर, तो सन यानी बेटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव के लिए उपयोगी? ऑप्शन ए फीताकर्मी, ऑप्शन बी केचुआ, ऑप्शन सी सैंडर्स और ऑप्शन सी रक्तवर्म। देखिएगा केचुआ जो है मानव के लिए कहा जाता है, ये किसानों का मित्र है, फार्मर्स, फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स। ऑप्शन बी सही है, ये उपयोगी भी है। उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो ऑप्शन ए है नीला, ऑप्शन बी है सफ़ेद, ऑप्शन सी है काला, ऑप्शन डी है हरा। तो आकाश में अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देगा। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखेंगे, अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? ऑप्शन ए तना, ऑप्शन बी पत्ता, ऑप्शन सी फल, ऑप्शन डी जड़। अदरक का जो तना खाते हैं हम लोग, आलू का भी तना ही खा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वातावरण में सबसे प्रमुख गैस कौन सी होती है? तो सबसे प्रमुख गैस नाइट्रोजन है 78%, उसके बाद ऑक्सीजन होगा। तो पहला अगर प्रमुख पूछता है मैक्सिमम नंबर में कौन सा परसेंटेज पे है, तो नाइट्रोजन सही है, इसका आंसर नाइट्रोजन होगा। हाँ ये ऑप्शन सही है 49 का। अब देखेंगे ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ दिया, कहता है CH3 CS CH2 CH3, यहाँ पर एक मिथिल जुट गया CH3 से। तो देखिएगा कितना कार्बन है मेन चेन में, तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। चार कार्बन को बोलते हैं ब्यूटेन। चार कार्बन को क्या बोल देंगे? ब्यूटेन। तो ब्यूटेन ऑप्शन ए में भी है और सी में भी है, तो ब्यूटेन प्रोपेन तो होगा नहीं। अब देखेंगे दूसरा कार्बन में जुटा हुआ है, तो बोल देंगे 2 मैथिल। क्यों मेथिल जुटा हुआ दूसरा कार्बन में, तो बोल देंगे 2 मैथिल ब्यूटेन। स्टेनलेस, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु प्रयोग किया जाता है? आपको बता दें स्टेनलेस स्टील में उस टाइम में उन्होंने निकेल को ऑप्शन सही माना। अभी क्रोमियम भी है, लोहा भी है, ये सारे भी निकेल, फेरम और क्रोमियम तीनों रिस्पॉन्सिबल है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील आपको देख लीजिए, जैसे आपका सीसर है, कैंची है, ब्लेड वगैरह है, जिसमें जंग लगने में बहुत बहुत अधिक टाइम लगता है। निम्नलिखित में से उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? सबसे अच्छा बेस्ट गुड कंडक्टर ऑफ हीट उष्मा का, तो ठंडा पानी, ऑप्शन बी समुद्र का पानी, ऑप्शन सी गर्म पानी, ऑप्शन डी आश्रित पानी। तो समुद्र का पानी सबसे ज़्यादा। अब पूछेंगे तो ऐसा क्यों? समुद्र के पानी में आयंस बहुत ज़्यादा होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होता है हीट को, कंडक्टर को सुचालक बनने में। प्रोड्यूसर गैस, ये बीपीएससी का मेन बीपीएससी ऑफिसर बीपीएससी में पूछा है, तो CO+H2 रहता है प्रोड्यूसर गैस में। एलपीजी में कौन सा गंधीय पदार्थ मिलता है? देखिए एलपीजी जब लीकेज होता है, एलपीजी जब आपके घर में जब लीकेज होगा तो आपको गंध मिलेगा। इसमें क्या रहता है? एक पहला ऑप्शन है एथिल मरकेप्टम, फेनिल मरकेप्टम, सल्फर डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन ए सही है, एथिल मरकेप्टम रहता है जो गंध को सुनाता है, पहचानता है। बिजली का लैंप का तंतु किससे बनाता है? एल्युमिनियम का, टंगस्टन का, चांदी का, लोहा का।
तो बिजली का लंप या बिजली का बल्ब देखिएगा पतला सा महीन तार होगा, ये होता है टंगस्टन का। अगर ये थोड़ा सा भी टूट जाता है तो बल्ब नहीं जलता है। इस तरह बिजली का लैंप भी नहीं जलेगा। किसी चुंबक को गर्म करने पर उसके चुंबकत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? फिजिक्स का 12 में क्वेश्चन है। अगर कोई चुंबक है, इसको अगर गर्म करेंगे इसके चुंबकत्व खत्म हो जाता है, या किसी लोहे से पीटेंगे, किसी से भी पीटेंगे या धूप में छोड़ देंगे, इसका चुंबकत्व लॉस हो जाएगा, तो नष्ट हो जाता है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित डिटर्जेंट है? आर्टिफिशियल डिटर्जेंट कौन है? सोडियम बाइकार्बोनेट, ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम ओलेट, सोडियम एन डोडेसिल सल्फेट। तो ऑप्शन डी सही है, सोडियम का एन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है? बायोगैस में कौन? मीथेन, ये तो मिलता है दलदल में बायोगैस है। हाइड्रोजन सल्फाइड है। क्लोरीन नहीं मिलता है। क्लोरीन कहाँ पे यूज होता है बताइए? अब हम लोग क्लोरीन देखते हैं, जैसे ट्यूबवेल में हम लोग जो पाइप रहता है, मेन पाइप, उसमें डाल दिया जाता है। रोड किनारे जब सफाई करने वाले आते हैं, स्वीपर वगैरह, तो उसमें वो भी डाल देते हैं। क्लोरीन जो है कपड़ा का रंग उड़ा देता है, ये गंधीय पदार्थ है। क्लोरीन से ही हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर ही कोई डालते हैं ट्यूबवेल में, इसी से बनता है क्लोरीन से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसका फॉर्मूला था CaOCl2 क्लोर। बल का एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी केल्विन। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, थोड़ा टफ कर देगा, पूछेगा जूल का क्या होता है, तो जूल कार्य का इकाई है। वाट किसका है? शक्ति का सही है। केल्विन किसका? टेम्परेचर का है। न्यूटन जो है, न्यूटन साहब बल का आविष्कार किया था, उसी के सम्मान में न्यूटन रख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रॉकेट प्रोपेलैंप की तरह प्रयोग नहीं होता है? हाइड्रोजन, मैथिल हाइड्रोजन, आयोडीन और हाइड्रोजन। देखिएगा ये सब हाइड्रोजन 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 है, रॉकेट में इसका उपयोग हो रहा है, लेकिन आयोडीन इसका प्रयोग नहीं होता, तो ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रबड़ वल्केनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हैं SO2, CH2, S या C। ऑप्शन सी सही होगा, वल्केनाइजेशन में सल्फर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाह्य अंतरिक्ष यात्री में अस्थायी रूप से स्थित दूरदर्शी का नाम क्या है? बाह्य अंतरिक्ष में न्यूटन दूरदर्शी, आइंस्टीन दूरदर्शी, फ्लैंक दूरदर्शी या हब्बल दूरदर्शी। ऑप्शन डी सही है, बाह्य अंतरिक्ष में अस्थायी रूप से ये अंतरिक्ष अब भी जो अमेरिका है, हब्बल का बहुत बड़ा वेब भेजा है, दूरदर्शी भेजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में नाम बताइए वो कौन सा है? आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ये भी 10th का फिजिक्स का चैप्टर है। प्यूपिल्स ये नहीं होगा, कॉर्निया ये भी नहीं होगा, आइरिस ये भी नहीं होगा, रेटिना सही। ऑप्शन डी में यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। 63 का क्या होगा? 63 का ऑप्शन डी सही है, प्रतिबिंब जो बनता है आँख के रेटिना पे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब ये बताइए टॉपिक, सपोज करिए कोई इंसान आँख को, सपोज आपने सुना होगा ऐश्वर्या राय, जब वो डेथ होंगे तो उसका आँख निकाल लिया जाएगा। जो आँख निकालेगा उसका कौन सा पार्ट यूज़फुल होगा, या कौन सा वो भाग दान दे सकती है? ऐश्वर्या राय ऐसा साइन की है कि हम डेथ होंगे तो हमारा आँख निकाल लिया जाए। पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो वो लेते हैं, ऑक्सीजन गैस को रिलीज करेंगे। ऑप्शन ए सही होगा। नाइट्रोजन गैस 78% वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। हाइड्रोजन गैस रॉकेट वगैरह में और सन में जो पार्टिकल बना होता है वो हाइड्रोजन गैस से मिलता है। कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम नाइट्रेट। ये 10th में आप पढ़िएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? देखिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि या सबसे महत्वपूर्ण आदमी होता है जो सबको कंट्रोल करता है, सबको मेंटेन करता है, उसके डिज़ायर को, विश को, तो थायराइड इसको छोड़ देते हैं जब तक। पिट्यूटरी, पैंक्रियाज। तो देखिएगा पिट्यूटरी सबसे छोटा जो मस्तिष्क में सारे ग्लैंड को क्या करता है? कंट्रोल करता है, तो बी ऑप्शन सही है, सबसे छोटी भी ग्रंथि है। देखिए मैं छोट लागे काम करे बड़ो, बहुत बड़ो बड़ा। कहता है निम्नलिखित में से पूर्णतः ऑक्सीजन रहित वस्तु कौन सी है जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिलता है? बालू, शीशा, केरोसिन, सीमेंट। BPSC ने इसका आंसर जो बुक से बना रहे उन्होंने बी को माना कि शीशा में ऑक्सीजन नहीं होता, लेकिन मेरा मानना है कि केरोसिन में ऑक्सीजन नहीं होता है, क्योंकि सोडियम को हम लोग केरोसिन में रखते हैं। एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी धड़कने की दर क्या होती है? वयस्क व्यक्ति की जो नाड़ी है 72 सही होगा। परम शून्य बराबर होता है, देखिए 0 डिग्री सेल्सियस बराबर फैक्ट है 273.16 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन होगा? शुक्र होगा, सबसे ज़्यादा चमकदार ग्रह शुक्र होगा, सबसे ज़्यादा चमकदार। अच्छा देखते हैं ऑप्शन क्या है, 70 का।
हाँ, शुक्र है सही सबसे ज़्यादा। अच्छा ये बताइए मंगल ग्रह में कितने उपग्रह? तो मंगल ग्रह में 2 उपग्रह, फेबोस और डिमोस। पृथ्वी में सिर्फ एक उपग्रह, कौन है? चांद। और शुक्र सबसे ज़्यादा। अभी बताइए कौन सा ग्रह है जिसमें सबसे ज़्यादा उपग्रह है? और सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो बृहस्पति है, बीपीएससी क्वेश्चन पूछा भी है। सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो मरकरी है, बुध है। और कौन सा ग्रह के बीच एस्ट्रोइड, मतलब एस्ट्रोइड पाया जाता है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच। मरकरी कितना दिन अपना चक्कर पूरा पूरा करता है? तो 88 दिन के आसपास, 88 दिनों में वो अपना एक राउंड लगा लेता है सन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का सबसे सामान्य तापमान कितनी होता है? 32 डिग्री, 37 डिग्री, 27 डिग्री। तो सामान्य ताप सेल्सियस में 27 डिग्री, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में लगभग 96 पॉइंट समथिंग होता है, तो सल्तान में भी बोल सकते हैं। और कैलविन में बात करेंगे तो 310 कैलविन ह्यूमन डिग्री टेम्परेचर होता है हमारे तापमान का। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? दालें। दालें भी प्रोटीन का स्रोत हैं, सोयाबीन में भी है। सोयाबीन भी सही है। तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। बीपीएससी क्वेश्चन पूछा था इनमें से किस में प्रोटीन मिलता है? ऑप्शन था दालें और फलियां। दाल और फलियां में सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है? सबसे ज़्यादा जलेगा? तो रूबी, नायलन, ऊन, रेशम। ऑप्शन बी सही होगा। नायलन में जो है सबसे ज़्यादा आग लग जाएगा, ज्वलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा पाया जाता है? रक्त में, हृदय में, मूत्र में, पसीना में। पसीना में नहीं पाया जाएगा लेकिन मूत्र में पाया जाएंगे सबसे ज़्यादा यूरिया। यूरिया का एक बार बीपीएससी क्वेश्चन पूछा था, बताइए यूरिया में किससे बना होता है? देखिए यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। तो आपने देखा होगा यूरिया में क्या होता है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। तो उसमें ऑप्शन था C, H, O, N। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन यूरिया में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रिया द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की मदद से भोजन तैयार करता है? आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 10th में भी है। क्लोरोफिल की मदद से भोजन तैयार करेगा तो उस प्रोसेस को हम लोग प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। ऑप्शन ए सही है, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। निम्नलिखित में से गाय में कौन सी नस्ल अधिक दूध देने वाली है? देखिए बीपीएससी बिहार लेवल पर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी नस्ल सबसे ज़्यादा है, गाय की नस्ल कौन सी है, बकरी की नस्ल कौन सी है, क्योंकि हम लोग खेती से रिलेटेड हैं। तो ये लोही नहीं होगा, जर्सी भी नहीं होगा। जर्सी सही, ऑप्शन 20 जर्सी सही है। जर्सी सबसे ज़्यादा दूध देती है। थर्मामीटर के पारे का प्रयोग किया जाता है जब आप फीवर हो जाता है तो थर्मामीटर डॉक्टर आपके पास लेकर आता है, आपकी बॉडी में थोड़ा टच करवाता होगा। तो इसमें क्या होता है कि सस्ता होता है? ऐसा कुछ नहीं। थर्मामीटर दीवार चिपचिपा नहीं होता, ऐसा भी नहीं। वो ताप के कारण अधिक फैलता है, जैसे टेम्परेचर रिसीव करता है वो ऊपर उठना शुरू हो जाता है। सूर्य मुख्यतः बना होता है, ऑप्शन ए हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन, कार्बन, भारी तत्व। अगर हीलियम देता तो ज़्यादा सूटेबल होता, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन दिया इसी से तो हमको काम चलाना पड़ेगा, लिमिटेड ऑप्शंस हैं। अब देखिए विविध से कैसा क्वेश्चन पूछता है कि चलवासी कृषि, चलवासी कृषि किन राज्यों के पहाड़ी में मिलता है? तो असम और बिहार। बिहार में कुछ पहाड़ी पहले झारखंड के साथ था, तो वहाँ पे चलवासी एक जगह कृषि की है, उसके बाद फिर वहाँ पे कृषि नहीं हो गया तो उसको जला दिया, उसके बाद दूसरी जगह जाके कृषि करना शुरू कर दिया। तेल प्राकृतिक गैस आयोग ने 2 अन्य देशों में केंद्र खोले, उस टाइम का करंट अफेयर था। 80 का ऑप्शन दिया है, ब्रिटेन, कनाडा, ईरान, सऊदी अरब, मिस्र एवं ईरान और इंडोनेशिया और बर्मा। तो ऑप्शन सी सही था, मिस्र और ईरान के बीच केंद्र खोले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, नेक्स्ट 81, वह राज्य जहां 1998 में कपास की खेती का नुकसान के कारण किसानों ने बड़ी संख्या में आत्महत्या की। तो उस टाइम का करंट अफेयर था, ये भी अपडेट है। अभी बताइए कौन सा राज्य में किसान सबसे ज़्यादा आत्महत्या कर रहे हैं? पंजाब के आसपास होगा। हनुमंत राव समिति की सिफारिश थी। तो देखिएगा कुछ समिति बीबीसी पूछता है, हनुमंत राव समिति जो है ये उर्वरक से संबंधित है। हनुमंत राव समिति किससे है? उर्वरक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कप फुटबॉल 1998, ये भी अपडेटेड क्वेश्चन नहीं है। सर्वाधिक एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन है? तो ऑप्शन बी सही है, मोहम्मद अजहरुद्दीन ने मैच खेले हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उस टाइम में। लिएंडर पेस पहले एटीटी टूर प्रतियोगिता को हराकर जीता था। तो लिएंडर पेस किसको हराकर जीता थे? 85 का ऑप्शन ए है, नेविल गॉडविन। यही ऑप्शन सही हो जाएगा, नेविल गॉडविन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, सॉरी 85 के बाद 86 देखें। ये पुस्तक बहुत अच्छा है, द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए आर वेंकटरमन, खुशवंत सिंह। तो पीवी नरसिम्हा राव जो है ये द इनसाइडर पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट होगा, निम्न में से किसको वर्ष 1997 का
दादा साहेब का फाल्के पुरस्कार दिया गया? देखिए, अभी फ़िलहाल 2020 में दादा साहेब का फाल्के पुरस्कार दिया है आशा पारेख। ये अपडेटेड करंट अफेयर है। आशा पारेख बहुत बार पूछा है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, तो हमेशा अपडेटेड होगा। और 2019 की बात करेंगे तो रजनीकांत साउथ का एक डायरेक्टर है, उसी को मिला था 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल में स्वराज पाल को नियुक्त किया गया, तो ये करंट अफेयर नहीं है, तो ये तो देख लीजिएगा, करंट अफेयर है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन में कहता है देबू चौधरी सरोद, उस्ताद अल्लाह रखा खां, ये तबला तो सही है। पंडित रविशंकर, सौ से सितार, ये भी सही है। बाल मुरली कृष्ण, ये वायलिन से रिलेटेड, ये भी सही है। देखेंगे देबू चौधरी इससे रिलेटेड नहीं। सरोद का एक बहुत अच्छा प्लेयर है जिसको बोलते हैं अमजद अली खान, अमजद सरोद है। निम्नलिखित में से पोखरण में किए गए नाभिकीय परीक्षण में कौन सी युक्ति हाइड्रोजन बम की तकनीक का आधार है? ये मेन पूछना चाह रहा है कि हाइड्रोजन बम जो है ये किस पर डिपेंडेंट है, इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है, कौन सी प्रक्रिया होती है? विखंडन, फिर कहता है लो यील्ड प्रक्रिया, ताप नाभिकीय अभिक्रिया, संलयन अभिक्रिया। संलयन अभिक्रिया सन में मिलता है, हाइड्रोजन बम में नहीं मिलता है, ये भी नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन ए सही है, विखंडन की प्रक्रिया हाइड्रोजन बम में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन बचेंगे। 91 कहता है भारत का निजी क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा निर्माणाधीन है। भारत का निजी क्षेत्र का ऑप्शन ए में है नई दिल्ली, ऑप्शन बी में है मुंबई, ऑप्शन सी में है पुणे, ऑप्शन सी में है कोचीन में। तो ऑप्शन डी सही है, कोचीन में पहला हवाई अड्डा का निर्माण अधीन है। बिहार स्थापना दिवस मनाता, ऑप्शन ए 5 अप्रैल, 1 मई, 1 अप्रैल या 26 जून। तो बिहार अपनी उड़ीसा से जब अलग हो जाता है तो 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को, 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं, क्योंकि उड़ीसा से अलग हुआ था 1 अप्रैल को। भारत ने अभी हाल में किस देश के विरुद्ध व्यापारिक प्रतिबंध समाप्त कर अपना उच्चायोग खोलने का निर्णय लिया है? तो उस टाइम में हाल ही पूछा, तो करंट अफेयर क्या सामान्य जागरूकता का है। आपने देखा होगा, इसे पता चला होगा, बीपीएससी करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछता है। जून 1998 में भीषण चक्रवात कौन सा बंदरगाह भारी क्षति हुआ? तो उस टाइम में भी करंट अफेयर में था, अभी याद कर लेंगे कौन कौन से भीषण चक्रवात आए। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1954 के आसपास किसको दिया गया? तो ये ऑप्शन डी सही है, सर्वपल्ली राधाकृष्ण प्रथम व्यक्ति हैं जिसको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी बताइए किसको दिया गया भारत रत्न पुरस्कार, कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसमें मैच करना बताना। थल सेना 15 जनवरी, ये सही है। वायुसेना 6 अक्टूबर, ये भी सही है। नौसेना 4 दिसंबर, नौसेना 4 दिसंबर, ये सही नहीं है, ऑप्शन सी सही नहीं है। शिक्षक दिवस तो 5 सितंबर को मनाते ही है। और बच्चों का दिवस जो है चिल्ड्रेन दिवस डे 14 नवंबर को मनाते हैं। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली बहुचर्चित टाइटैनिक एडिटर के संपादक कौन? उस टाइम का करंट अफेयर था, ये जेम्स कैमरन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती अवसर पर हेलो इंडिया नामक उत्सव, ये उस टाइप का करंट अफेयर था, ग्रेड ब्रिटेन में आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सुमेलित नहीं है? ये भी करंट अफेयर क्या था। फिर कहता है जराविक सेवन क्या है? जराविक सेवन, ऑप्शन ए लैटिन अमेरिका का संगठन, कृत्रिम हृदय भारत का, इनसाइड श्रृंखला का नवीनतम उपग्रह, अफ्रीका का सक्रिय आतंकवादी संगठन। जिसका ऑप्शन बी सही है, कृत्रिम उपग्रह। तो साथियों, हमने 100 क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया। आपको अपडेट्स पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। थैंक यू सो मच, बने रहने के लिए धन्यवाद।